कंपनी बन गई, कंपनी चल रही है। अब कंपनी को पड़ी ज़रूरत किस चीज़ की? पैसों की। सिंपल सी बात है, कोई डाउट तो नहीं है ना। कंपनी को पड़ी ज़रूरत पैसों की, कौन देगा? इन्वेस्टर्स। अरे ये क्यों नहीं चल रहा यार, इंक भी डाल दी। इन्वेस्टर और कंपनी शेयर्स को बेच के जो शेयर्स इशू होते हैं, सेल नहीं होते हैं शेयर। आपके डायरेक्ट टैक्स लास्ट में करेंगे बॉन्ड्स और लोन्स में लोन में सारा रहता है, फिर बैंक लोन एंड लोन अलग अलग होते हैं। लोन आ गया था, लोन आ गया, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, बैंक लोन, मॉर्गेज लोन। जल्दी बताओ। डिस इन्वेस्टमेंट है ना, कंपनी ने कोई पैसा लगा रखे या कोई एसेट खरीद रखे, कोई ज़मीन खरीद रखे तो वो बेच देंगे। अभी नहीं आ रहा है कि मोदी जी ने रेलवे बेच दी, न्यूज़ में आ रहा था पीछे से कि रेल बेच रहा है मोदी, सरकारी संपत्ति बेच रहा है मोदी। तो वो बेच कैसे रहा है? एक कहा था कि मोदी ने तो एयरपोर्ट भी बेच दिया, तो वो है डिस इन्वेस्टमेंट। कि जो सरकार की इन्वेस्टमेंट है उसको सरकार क्या कर रही है? कम कर रही है, बेच रही है। सरकार ने इन्वेस्ट कर रखा है, और जैसे सरकार ने मारुति कंपनी दी तो उसके शेयर्स कम कर दिए अपने शेयर्स, तो डिस इन्वेस्टमेंट हो गए गवर्नमेंट के। जैसी कंपनी भी कर सकती है। ये एक तरह से क्या कंपनी का इन्वेस्ट हो रहा है फिर कंपनी ने जहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, रिलायंस है, रिलायंस ने कहीं ज़मीन खरीद रखी है 100 करोड़ की, तो वो ज़मीन बेच देगा। रिलायंस ने मान लो कोई और छोटी कंपनी, होल्डिंग कंपनी खरीद रखी है, तो वो सेल कर देगा। जहाँ पे आपको प्रॉफिट दिख रहा है वो कंपनी वहाँ पे अपना इन्वेस्ट करेगी। हाँ करती है। आपको क्या लगता है रिलायंस की? टाटा है, टाटा कंपनी। अगर मैं बात करूँ टाटा जीता जाता एग्जाम्पल, टाटा कंपनी आपके हिसाब से टाटा कंपनी क्या क्या है, क्या क्या प्रोडक्ट्स है टाटा के? टाटा स्टील, कार्स हैं, रेंज रोवर किसकी है? रेंज रोवर कार है जो, वो किस, वो टाटा ने खरीदी है। टाटा की इन्वेस्टमेंट है, टाटा ने फाउंड नहीं की, शुरू नहीं की, और टाटा ने शेयर्स खरीदे। जैक आजकल एक 1mg भी है, टाटा 1mg। तो ये सारी क्या है? इन्वेस्टमेंट्स है जो कंपनियां करती हैं। इन्वेस्टमेंट, डिस इन्वेस्टमेंट तो तब होगी जब वो बेच देंगे उसको। हर जगह टाटा है। समझ आ गई बात? ओके, तो अभी हम अपने मेन मुद्दे पे चलते हैं भैया। शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स पार्ट होते हैं कैपिटल के, छोटे-छोटे हिस्सों में कंपनी इशू करके थोड़ी ज़रूरत होती है कि हाँ हमें कैपिटल की ज़रूरत है। मेरी ये कोचिंग सेंटर है, मैं चाहता हूँ मैं 10 लाख के शेयर निकाल दूँ, तो मैं निकाल दूँगा। डिपेंड ऑन आपके शेयर्स कैसे हैं, लोगों को इंटरेस्ट कैसा आ रहा है। अगर लोगों को इंटरेस्ट है आप तो क्या मैं बेच सकता हूँ? बट डिपेंड करता है कि आपकी अभी फाइनेंशियल कंडीशन कैसे चल रही है। अगर आपको बेचना है, एक होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्या होता है? जो MOA में आपको लिखी दिखेगी कि कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है। कंपनी ऑथोराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा कैपिटल नहीं इशू नहीं कर सकती। समझ गए? पक्का? दूसरी बात, कंपनी को पड़ी पैसों की ज़रूरत, तो वो शेयर्स कब निकालेंगे? शेयर्स मार्केट हाई हो या फिर उसके कंपनी के शेयर जब उसको लग रहे हैं कि डाउन जा रहे हैं तो उससे पहले वो अपने शेयर बेच दें। जब इन्वेस्टर्स मतलब आपको शेयर दे रहे हो तो कंपनी जब कंपनी चाहती है कि वो लोन ना ले, लोन हम रीपे
करने से अच्छा, इंटरेस्ट फिक्स देने से अच्छा शेयर से निकाल दो। ठीक है, प्रॉफिट भी है और नुकसान भी नहीं है। अब लोन में क्या है, लोन में फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ता है, शेयर्स में इंटरेस्ट फिक्स नहीं है भाई, प्रॉफिट हुआ तो लोन होगा ना मतलब। तो ऐसे काफ़ी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कंपनी शेयर्स, अभी हम उस डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हम स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इशू ऑफ, ठीक है, वरना फिर चैप्टर तो हो लिया ख़त्म हमारा। कंपनी शेयर्स कब निकालती है? जब उसे लोन नहीं लेना होगा। ये जब पैसों की ज़रूरत होती है, ये क्या बात है, जो लोन नहीं लेना तो शेयर निकालो। कंपनी बैठी, हाँ भैया लोन चाहिए, HDFC का फ़ोन आया, हाँ जी वो अंबानी साहब लोन चाहिए, नहीं यार मैं शेयर निकालता हूँ, ऐसा थोड़ी है। और जब पैसों की ज़रूरत होगी जब कंपनी शेयर इशू करेगी। अब शेयर्स के कुछ टाइप हैं, जैसे कि पहला इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी मतलब, इक्विटी मतलब बताओ बताओ, इतना समय मत लगाओ, सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास से नया। बताओ इक्विटी का मतलब। इक्विटी शेयर्स मतलब ओनर्स प्रॉफिट होने के बाद ये मतलब को दे जाएगा। प्रॉफिट होने के बाद मतलब इक्विटी शेयर्स जो होता है ना, वो मतलब उन्हें मतलब कोई भी इंटरेस्ट होगा तो सबसे उन्हें बाद में दिया जाता है। प्रेफरेंसेस जो शेयर्स होते हैं उन्हें पहले पे किया जाता है अगर प्रॉफिट होता है। अच्छा, मतलब कि जो डिविडेंड है वो प्रेफरेंस को पहले मिलता है और इक्विटी वालों को बाद में मिलता है। इनका डिविडेंड होता है फिक्स कि इनको कितना मिलना है, लेकिन इक्विटी वालों को सिर्फ जब मिलेगा जब प्रॉफिट हुआ तो उस हिसाब से पता चलेगा। ठीक है, इनको देने के बाद जो बच जाएगा कंपनी एक करती है प्रपोज्ड डिविडेंड, कंपनी प्रपोज करती है कि हम इतना डिविडेंड देने वाले हैं। ठीक है, तो भैया शेयर्स होते क्या है? पढ़ा है, पढ़ लिया हमने। शेयर्स क्या होता है? कैपिटल के कुछ छोटे हिस्से कर दिए जाते हैं। जैसे मान लो मेरी कैपिटल है 1 लाख की, ठीक है, तो मैं 10 रुपए के 10,000 शेयर्स बना दूंगा, और ना 10,000 शेयर्स 10 रुपए के बना दूंगा, 1 लाख रुपए कैपिटल हो जाएगी। या मैं 20 रुपए के 5,000 शेयर बना दूंगा, है ना। इस हिसाब से कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है स्मॉल पार्ट्स, वो क्या है? शेयर्स। अब शेयर्स क्या होते हैं ये तो हम समझ गए। जो ये 1 लाख रुपए होते हैं ना, 1 लाख रुपए मतलब एक ये नहीं कि रिलायंस का भी एक ही होगा, अलग अलग कंपनी का मान के चलते हैं। जो 1 लाख होते हैं जिनके शेयर्स मैक्सिमम कंपनी निकाल सकती है, उसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं? ठीक है भैया। जो कंपनी शेयर्स निकालती है, मान लो कंपनी ने 10 रुपए के 100 शेयर्स निकाल दिए, 1000, है ना, इसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। क्या बोलते हैं? जो कंपनी निकालती है शेयर्स, ठीक है, इशू नहीं, अभी इशू नहीं किए हैं, मतलब एक तरह से हाँ इशू ही कर दिए हैं, पर कह सकते हैं इंट्रोड्यूस किए हैं। अब मान लो इनमें से 100 शेयर की जगह 50 शेयर बिक गए। क्या हुए? बिक गए, सब्सक्राइब्ड हो गए, उनको क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, हमने 10 रुपए की जगह 8 रुपए शेयर होल्डर से मंगा लिए। सारे रुपए शेयर के कभी भी इकट्ठे नहीं आते ना, 10 रुपए तो इससे मंगाते हैं, एप्लीकेशन के अलग मंगाते हैं, अलॉटमेंट के अलग मंगाते हैं, फर्स्ट कॉल के अलग मंगाते हैं, फाइनल कॉल का। तो कंपनी ने 8 रुपए मंगा लिए, तो 400 रुपए ये हमारी क्या है? कॉल्ड अप। क्या है? कॉल्ड अप। ठीक है, अब मान लो 8 रुपए की जगह 6 रुपए आ गए, तो ये हमारी 300 रुपए क्या है? पेड अप। समझे?
ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, होल्ड अप, पेड। सो आज की क्लास थी ये हमारी कंपनीज एक्ट 2013 की इशू ऑफ शेयर्स। आगे के पार्ट्स भी क्लास के मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। हम जो ये वीडियो ये पर्टिकुलरली यूट्यूब के लिए ऑनलाइन पर्पज़ के लिए नहीं बना रहे, हम जो क्लास चलती है रेगुलर बेस पे उसी को रिकॉर्ड कर अभी यूट्यूब पे डाल रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि इसको पर्टिकुलरली यूट्यूब के लिए बनाया जाए तो कमेंट्स कर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।